दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों हमारे भारत देश में जब किसी परिवार में कोई कन्या यानी कि कोई बेटी जन्म लेती है तो हम लोगों का ये मानना है कि हमारे घर में एक लक्ष्मी ने जन्म लिया है। लक्ष्मी यानी कि समृद्धि और सुख। दोस्तों जब हम ये मानते हैं कि हमारी कन्या लक्ष्मी है यानी कि हमारे घर में समृद्धि और सुख लेकर आएगी, तो हमारा ये दायित्व बनता है कि हम उसे एक अच्छी एजुकेशन दें। उसे एक अच्छी एजुकेशन देने के साथ साथ उसके भविष्य को सिक्योर करें, यानी कि आने वाले समय में जब उसे अपनी एजुकेशन के लिए अच्छी अमाउंट की यानी कि अच्छी धनराशि की जरूरत पड़ेगी तो हमें किसी के सामने हाथ ना फैलाने पड़े। तो उसकी इस समस्या से बचने के लिए सरकार ने क्या किया, सन 2015 में, ठीक है दोस्तों, सन 2015 में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत एक योजना और लॉन्च की जिसका नाम था सुकन्या समृद्धि योजना, SSY 2015। ध्यान रखना दोस्तों, 2015 में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना के साथ ही जोड़ते हुए इस योजना का प्रारंभ किया गया है सन 2015 में। आज हम देखेंगे कि अपनी बेटी के भविष्य को सिक्योर करने के लिए अगर छोटी छोटी सेविंग एक निश्चित अंतराल के साथ साथ करते रहें तो किस तरीके से हम उसके भविष्य को सिक्योर कर सकते हैं और उसे एक अच्छी लाइफ दे सकते हैं ताकि वो अपने जीवन में अच्छी एजुकेशन ले सके और हम उसकी अच्छे प्रकार से शादी कर सके। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आते हैं। मैं सोहन सिंह अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हमारे टॉपिक का नाम है सुकन्या समृद्धि योजना यानी कि SSY 2015। दोस्तों जैसा कि इस योजना के नाम से ही पता लग रहा है कि ये योजना होती है कन्याओं के लिए यानी कि बेटियों के लिए। जो बेटियां हमारे घर में जन्म लेती है उनके लिए ही इस योजना को सरकार ने लॉन्च किया और सरकार की एक बहुत ही बेहतरीन और शानदार सी योजना है। चलिए दोस्तों आज हम समझेंगे इस योजना को डिटेल में कि इस योजना के अंतर्गत कौन कौन पात्र होता है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की हमें जरूरत पड़ती है और इस योजना का लाभ लेने के लिए क्या क्या योग्यताएं होती हैं। चलिए दोस्तों सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके नाम से ही पता लग रहा है कि ये जो योजना है ये हमारी बेटियों के लिए होती है। इसका नाम है सुकन्या समृद्धि योजना, यानी कि जो हमारे घर में बेटियां जन्म लेती है उनका समृद्धि यानी कि उनका विकास हम किस तरीके से कर सकते हैं उसके लिए इस योजना का लॉन्च किया गया था। सबसे पहले आप समझेंगे कि किस आयु वर्ग की बेटियां इस योजना के अंतर्गत आती है। तो ध्यान रखना है दोस्तों, जिस बेटी की उम्र 10 वर्ष या 10 वर्ष से कम होगी, 10 वर्ष से एक भी दिन अगर ज्यादा हो गया तो हमारी बेटी इस योजना के अंतर्गत नहीं आएगी। तो ध्यान रखना है दोस्तों, अधिकतम जो उम्र की सीमा है वो है 10 वर्ष। 10 वर्ष से कम हो या ज्यादा से ज्यादा 10 वर्ष हो सकती है। अगर 10 वर्ष से एक दिन भी ऊपर हो गए तो हमारी बेटी इस योजना से बाहर हो जाएगी। ये तो हुई मैक्सिमम। और मिनिमम जब हमारी बेटी जन्म लेती है, ठीक है, जैसे ही उसने जन्म लिया आप चाहे तो उसी दिन से उसका अकाउंट खुलवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो आवश्यक डॉक्यूमेंट्स होंगे वो पैदा होते आप एकदम तो बनवा नहीं लेंगे, ठीक है, उसमें कुछ समय लगेगा। तो इसकी जो समय सीमा रखी गई है मिनिमम जो है जन्म से और मैक्सिमम उस बेटी की उम्र होनी चाहिए 10 साल या 10 साल से कम। तो यहां तो उम्र की बात हुई। लड़की के जन्म से उसकी 10 वर्ष की आयु तक ऐसी लड़की का आप खाता खुलवा सकते हैं सुकन्या योजना के अंतर्गत, उम्र का हिसाब हुआ। इसके बाद जब हम उस लड़की का खाता खुलवाएंगे तो क्योंकि लड़की तो माइनर है, नाबालिग है, तो उसके खाते को जो मैनेज किया जाता है वो उसके अभिभावकों द्वारा किया जाता है, यानी कि उसके माता पिता जो पेरेंट्स होते हैं उनके द्वारा ही उसके खाते को संचालित किया जाता है। तो जो उसके खाते को संचालित किया जाएगा वो माता और पिता के द्वारा किया जाएगा, यानी कि माता पिता ही उस खाते को खुलवाएंगे, क्योंकि बेटी तो इस योग्य फिलहाल नहीं है कि वो बैंक में जाए, है ना, क्योंकि छोटी है। तो माता पिता ही उसके खाते को खुलवाएंगे और उसके खाते को तब तक मैनेज करेंगे, यानी कि उसमें पैसा डालना है या निकालना है या कुछ किस तरीके से उसे मैनेज करना है वो सब उसके माता पिता करेंगे उसकी 18 साल की उम्र तक। यानी कि जब तक हमारी लड़की 18 साल तक नहीं हो जाती तब तक उसके माता पिता ही उस अकाउंट को मैनेज करेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे ही उस लड़की की उम्र 18 वर्ष हो जाएगी, कंप्लीट 18 वर्ष हो जाएगी, फिर वो लड़की बालिग हो जाएगी, फिर वो उस अकाउंट में पैसे जमा भी कर सकती है और पैसों की निकासी भी कर सकती है। वो किस तरीके से जमा होते हैं और निकालते हैं हम धीरे धीरे आगे समझेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ एक पॉइंट है कि जब हमारी लड़की 18 वर्ष की हो जाएगी तो वो अपने खाते को मैनेज कर सकती है, उसमें पैसे जमा भी कर सकती है और पैसे निकाल भी सकती है। ठीक है दोस्तों, अब
ये देखना है कि एक परिवार में कितनी लड़कियों के, है ना, एक परिवार में अधिकतम कितनी लड़कियों के हम सुकन्या अकाउंट खुलवा सकते हैं, और क्या एक लड़की के एक से ज्यादा सुकन्या अकाउंट खुल सकते हैं? जी नहीं, एक लड़की का केवल एक ही सुकन्या अकाउंट खुलेगा। वो कहां खुलेगा वो भी हम वीडियो में आगे समझेंगे धीरे धीरे, लेकिन याद रखना है जहां भी आप जिस भी संस्था में, जो भी ऑथोराइज संस्थाएं हैं जो सरकार ने ऑथोराइज कर रखी हैं, अधिकृत कर रखी हैं, वहां पर आप सिर्फ एक ही अकाउंट खुलवा सकते हैं सुकन्या, एक लड़की के नाम से। ठीक है दोस्तों, और एक परिवार में ज्यादा से ज्यादा अधिकतम 2 ही लड़कियों के खाते खोल सकते हैं आप, मैक्सिमम 2 लड़कियों के ही खाते खुलेंगे। लेकिन एक अपवाद है, अगर किसी परिवार में पहली लड़की है पहले नंबर पर और दूसरे नंबर पर वहां पर कोई जुड़वा लड़की पैदा हो जाती है, 2 लड़कियां और पैदा हो जाती हैं, एक का खाता तो आपने पहले से खुलवा रखा, लेकिन इत्तेफाक से दूसरे नंबर पर जो लड़की पैदा हो रही है वो जुड़वा हो गई है, 2 लड़कियां इकट्ठी पैदा हो गई। सरकार ने तो ये फायदा दिया है कि जो अगर जुड़वा है तब दूसरे नंबर पर अगर जुड़वा लड़कियां पैदा हो रही तो आप उन दोनों के अकाउंट भी खुलवा सकते हैं, यानी कि अपवाद वाले केस में है तो आप उस स्थिति में 3 अकाउंट खुलवा सकते हैं। उससे ज्यादा अकाउंट सुकन्या वाले नहीं खुलेंगे एक परिवार में। ठीक है दोस्तों, तो परिवार में अधिकतम 2 ही लड़कियों के खाते खुल सकते हैं। अपवाद वाला केस मैंने आपको बता ही दिया है। एक लड़की का केवल एक ही खाता खुलेगा, एक लड़की का केवल एक ही खाता खुलेगा। ये था अकाउंट कौन खोल सकता है, तो उसकी एक क्राइटेरिया थी, लड़की की उम्र 0 से लेकर 10 साल तक होनी चाहिए, खाते को माता पिता ही खुलवाएंगे क्योंकि लड़की तो हमारी नाबालिग होगी, और जैसे ही लड़की 18 वर्ष की होगी वो अपने खाते को मैनेज कर सकती है, और एक परिवार में अधिकतम 2 लड़कियों के ही खाते खुलेंगे। ठीक है दोस्तों, और एक लड़की का केवल एक ही खाता खुलेगा, ये ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम समझेंगे कि इस खाते को हम कहां खुलवा सकते हैं और कैसे खुलवा सकते हैं, किस जगह पर हमारे सुकन्या अकाउंट खुलेंगे, और जहां पर ये खुलेंगे उसके लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए होंगी। चलिए समझते हैं। सबसे पहले जो ऑथोराइज सेंटर है वो है पोस्ट ऑफिस। किसी भी नजदीकी पोस्ट ऑफिस में आप अपने इस सुकन्या अकाउंट को खुलवा सकते हैं अपनी बच्ची के। और इसके अलावा सरकार ने 19 बैंक ऑथोराइज कर रखे हैं इस अकाउंट को खुलवाने के लिए। 19 बैंक और पोस्ट ऑफिस की कोई भी शाखा हो जहां पर आप अपने इस अकाउंट को खुलवा सकते हैं। वो 19 बैंक कौन कौन से हैं मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां पर आप देख लेना ध्यान से। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम समझते हैं कि इस अकाउंट को खुलवाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, वही चाहिए जो आपके लिए सिंपल मौजूद होगा। नंबर 1 महत्वपूर्ण चीज होगी लड़की का जन्म प्रमाण पत्र, यानी कि हमारी बच्ची का जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसमें जो भी डेट मेंशन होगी उसके अनुसार ही हमारा लड़की का अकाउंट देखा जाएगा कि उस डेट से ही काउंट होगा कि लड़की का अकाउंट खुल सकता है। नहीं तो नंबर 1 क्या चीज चाहिए आपको, उस लड़की का जन्म प्रमाण पत्र चाहिए। दूसरी चीज माता और पिता की आईडी, माता और पिता की आईडी जिसे हम आधार भी कह सकते हैं, पैन कार्ड भी कह सकते हैं। ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस, बहुत सारी आईडीज होती है, वो भी मैं सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां पर देख लेना। ठीक है दोस्तों, तो माता और पिता की आईडी चाहिए, साथ ही साथ उनका पैन नंबर, है ना, पैन नंबर भी एक आईडी होती है। इसके अलावा अगर कोई और आईडी देंगे तो पैन नंबर तो आपको देना ही देना होगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा फोटोज चाहिए होंगे, लड़की का फोटो भी चाहिए होगा और माता और पिता का भी, माता और पिता में से किसी एक का फोटो लगेगा जो उस अकाउंट को मैनेज करके चलेगा। ठीक है, ये तो छोटी सी डिटेल। अब हम ये देखेंगे दोस्तों कि खाता जब हम खुलवा लेते हैं, हम बैंक में जाएंगे, परफॉर्मा मिलेगा, परफॉर्मे को इजीली हम अपने डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग फिलअप कर लेंगे। जैसे ही हम अकाउंट खुलवाने के लिए फॉर्म को सबमिट करेंगे तो सबमिट करने के साथ साथ ये डॉक्यूमेंट साथ में लगेंगे। तो जिस वक्त हमारा खाता खुलेगा उस वक्त जो मिनिमम अमाउंट है, मिनिमम अमाउंट रहेगी हमारी, मिनिमम अमाउंट जो रहेगी वो 250 रुपए रहेगी, 250 एक वित्तीय वर्ष में, यानी कि एक फाइनेंशियल ईयर में आपको अपने इस अकाउंट में कम से कम 250 रुपए जमा करने होंगे अगर आपको खाते को चालू रखना है। और मैक्सिमम आप एक वित्तीय वर्ष में मैक्सिमम जो है वो 1.5 लाख रुपए जमा कर सकते हैं। एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम आप अपने उस अकाउंट में
1,50,000 रुपए जमा कर सकते हैं और मिनिमम 250 रुपए जमा होंगे। अगर आप किसी कारणवश, ऐसा होता है कि आपने अकाउंट खुलवा लिया है और अकाउंट खुलवाने के बाद आप भूल जाते हैं कि हमने सुकन्या के नाम से कोई अकाउंट भी खुलवाया है, और बाई चांस किसी वित्तीय वर्ष में ऐसा होता है कि आप उसमें पैसा जमा करना भूल गए, या कोई भी कारण रह सकता है, आपके पास उपलब्ध नहीं थे या आप भूल गए किसी कारणवश, तो आपका अकाउंट उस वित्तीय वर्ष में ही बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। उस वित्तीय वर्ष में जैसे ही वो बंद हुआ और आपको याद आया कि मेरा जो सुकन्या अकाउंट था वो मैंने खुलवा रखा, उसमें मुझे कुछ अमाउंट जमा करनी है, तो आप क्या करेंगे? 50 रुपए फाइन लगेगा आपको। 50 रुपए फाइन के साथ आप उस अकाउंट को वापस एक्टिवेट कर लेंगे उस वित्तीय वर्ष के लिए। अगर 2 साल जमा करना भूल गए तो 100 रुपए लगेंगे 2 साल के लिए। ऐसे ही 50-50 रुपए ऐड होते चले जाएंगे जितने साल तक आप उसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे। प्लस उस साल के लिए आपको 250 रुपए अलग से जमा करने होंगे। यानी कि अगर आपने 1 साल मिस कर दिया उस अकाउंट में जमा करने से, तो उसे दोबारा एक्टिवेट करने के लिए फाइन लगेगा आपको 50 रुपए, और 250 रुपए यानी कि 250 रुपए आपको अलग से उस वित्तीय वर्ष के उस अकाउंट में जमा करने होंगे। ऐसा तब होगा जब आप उसमें मिस कर देते हैं उस फाइनेंशियल ईयर में, लेकिन ऐसा मुश्किल है। लेकिन बाई चांस अगर हो जाता है तो आप उसे वापस एक्टिवेट कर सकते हैं इस सुविधा के अनुसार। तो मिनिमम अमाउंट उस अकाउंट में एक वित्तीय वर्ष में आपको 250 रुपए चाहिए होंगे, और अधिकतम आप 1.5 लाख रुपए जमा कर सकते हैं एक वित्तीय वर्ष में। ठीक है दोस्तों, धीरे धीरे वीडियो को और आगे बढ़ाएंगे। अब हम समझेंगे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज अब आपके सामने आने वाली है कि हमारा जो ये अकाउंट है, हम पैसा जमा करते रहेंगे। अब हम समझेंगे कि मैच्योर कब होगा और मैच्योर होने के बाद आपको किस तरीके से इसमें अमाउंट मिलेगी। तो मैच्योरिटी समझते हैं, ये मैच्योर कब हुआ। देखिए ये दोस्तों, हमारा जो अकाउंट है वो पूरे 21 वर्षों में मैच्योर होगा। पूरे 21 साल लगेंगे इस अकाउंट को मैच्योर होने में। कब से? जब से आप अपने उस अकाउंट को खुलवाएंगे तब से ही 21 वर्ष आगे देखे जाएंगे। मान लिया आपने 1 साल की उम्र में अपनी बच्ची का अकाउंट खुलवाया है, तो वो 1 साल वो और 21 साल और ऐड कर देंगे तो 22 साल में आपका अकाउंट मैच्योर होगा। यानी कि जो उसकी मैच्योरिटी धनराशि है वो आपको 22 वर्ष के बाद मिलेगी। ठीक है, अगर आप उसका अकाउंट 5 वर्ष की उम्र में खुलवाते हैं तो आपका जो अकाउंट है 21 और 5 26 साल में मैच्योर होगा। ठीक है, आपको सीमा पता लगी गई कि बच्ची की उम्र 10 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो मैक्सिमम आप 10 साल तक खुलवाएंगे। अगर 10 साल पे भी खुलवाते हैं तो आपका जो अकाउंट मैच्योर होगा वो होगा पूरे 31 साल में, यानी कि प्लस 21 साल। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, हमारा अकाउंट 21 वर्षों में मैच्योर जरूर होगा, लेकिन हमें जो अपनी धनराशि है, जो उसमें धनराशि जमा करनी है, वो धनराशि सिर्फ 15 वर्षों तक जमा करनी है। 15 वर्षों तक ही जमा करनी है। जैसे आपने अकाउंट खुलवाया, उस अकाउंट को खुलवाने के 15 साल तक ही आपको अपनी अमाउंट जमा करनी है। लेकिन 15 साल के बाद आपकी अमाउंट जमा होनी बंद हो जाएगी। लेकिन आपका जो अकाउंट है वो 21 साल में मैच्योर होगा, और उन जो बीच के गैप है, जो 6 साल गैप में बचे हैं, जो अमाउंट उस समय थी उसी में आपको ब्याज मिलता चला जाएगा। ब्याज में कोई रुकावट नहीं आएगी, वही पैसा आपको ब्याज देगा आपके अकाउंट में। लेकिन मिलेगा आपको कब? 21 वर्षों के बाद वो अमाउंट। ठीक है दोस्तों, ध्यान रख लेना है। ये मैच्योरिटी की बात थी। मैच्योरिटी के बाद हम समझते हैं जब आपका अकाउंट मैच्योर हो जाएगा, अब कुछ कंडीशंस हैं। यदि आपके अकाउंट, देखिए जो आपने सुकन्या अकाउंट खुलवाया है वो 21 साल में मैच्योर होगा, लेकिन आपको उसमें अपनी अमाउंट सिर्फ और सिर्फ 15 साल तक जमा करनी है, और आपके अकाउंट में जो ब्याज है यानी कि जो इंटरेस्ट है वो पर ईयर के हिसाब से मिलेगा। यानी कि 1 साल में आपने उस अकाउंट में कितना पैसा जमा किया है। ठीक है, जैसे बैंकों में क्वार्टरली मिलता है, लेकिन इस वाले अकाउंट में आपको क्वार्टरली ब्याज नहीं मिलेगा। ध्यान से सुन लेना, क्वार्टरली ब्याज नहीं मिलेगा, आपको पर एनम यानी कि पर ईयर के हिसाब से मिलेगा। आपने उस वित्तीय वर्ष में कितने पैसे उस अकाउंट में जमा किए हैं, उस वित्तीय वर्ष के लास्ट में, ठीक है, आपको उस अमाउंट पर पैसा मिलेगा। फिर आप उस वर्ष में पैसा जमा करेंगे, उसका ब्याज मिलेगा। फिर उन दोनों को मिलाकर अगले साल में फिर वो मूलधन बन जाएगा।
प्लस जो आप पैसा उस साल जमा करेंगे वो भी इसमें ऐड हो जाएगा। फिर ऐसे ही ये निरंतर प्रक्रिया चलती रहेगी, कब तक? 15 साल तक। फिर आपको जो अमाउंट है वो 21 साल के बाद मिल जाएगा। ये तो थी इसकी बेसिक सी जानकारी। इसे हम कैसे खुलवाएंगे, कौन खुलवाएगा इसे, कहाँ खुलवाया जा सकता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, और हाँ, इसमें जो आपका पैसा जमा करने का सिस्टम है, आपको एक बार खाता खुलवाने के बाद दोबारा उस जगह पर जाना भी नहीं है। आप उस बैंक का ऐप इंस्टॉल कीजिए, उस ऐप में ही आपको ये सुविधा मिलेगी कि आप अपने पैसों को डायरेक्ट ऑनलाइन जमा कर सकते हैं सुकन्या अकाउंट में। ठीक है दोस्तों, ये बेसिक सी जानकारी थी। अब हम कुछ कंडीशन देखेंगे कि यदि सुकन्या अकाउंट में, जो आपने सुकन्या अकाउंट खुलवाया है, बीच में ही आपको अचानक से पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो उससे पैसों की निकासी कैसे होगी, उस ध्यान से समझ लीजिए उस दोस्त को। नंबर 1, एजुकेशन के लिए पहला केस होगा कि अगर आपकी बच्ची को हायर एजुकेशन चाहिए, हायर एजुकेशन यानी कि अगर आपकी बच्ची ने 10वीं पास कर, देखिए ध्यान रखना है, 10वीं पास करने के बाद ही एजुकेशन के लिए आप अपने इस अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं, और वो भी 50%। यानी कि जब आप कि बच्ची ने, देखो 10वीं तो मिनिमम है, 12वीं के बाद निकालो, ग्रेजुएशन के बाद निकालो, जब भी आपको पैसे की जरूरत होगी एजुकेशन के लिए, तो आप क्या कर सकते हैं, उस वर्ष, जिस वर्ष आप निकालना चाह रहे हैं, उससे पिछले वित्तीय वर्ष में जितना भी अमाउंट आपके अकाउंट में होगा, उसमें से आपको 50% मिल जाएगा। कहीं के लिए? आपकी बच्ची की एजुकेशन के लिए। ठीक है दोस्तों, और वो भी 10th के बाद। 10th के बाद जब वो हायर एजुकेशन लेना चाहेगी तो उसके लिए आपको पैसा मिलेगा 50%, जो उस समय मौजूद रहेगा आपके अकाउंट में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दूसरा केस है मैरिज के लिए, यानी कि हमारी बच्ची की अगर शादी होगी, ठीक है, अगर बच्ची की शादी हो रही है तो उस स्थिति में 2 केस है। शादी में आप कुछ पैसा निकाल सकते हैं, 50% निकल जाएगा, लेकिन अगर हम चाहें तो शादी वाली स्थिति में जितने भी साल उस सुकन्या अकाउंट को खुलवाए हुए हो गए हैं, वहीं का वही वो अकाउंट बंद हो सकता है, और जितनी भी अमाउंट उसके अंदर होगी उस पर ब्याज निकालकर आपको तुरंत मिल जाएगा। कब? जब आप उसकी शादी करेंगे। अब शादी आप कब करेंगे? 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक। 18 वर्ष से कम तो नाबालिग होगी, उस स्थिति में आप शादी कर ही नहीं सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इसका मतलब जब हमारी बच्ची 18 साल या उससे ज्यादा की होगी, अगर हम उसका शादी करना चाह रहे हैं तो हम उस अकाउंट को वहीं पर क्लोज कर सकते हैं। जितनी भी अमाउंट हमारे अकाउंट में होगी वो सारी विद इंटरेस्ट आपको मिल जाएगी। लेकिन ये सब चीज आपको कब मिलेंगी? जैसे आपको एजुकेशन की बात हुई, तो आपको एजुकेशन जिस भी जगह आप अपनी बच्ची का एडमिशन कराना चाहते हैं, वहां से आपको फीस के डॉक्यूमेंट्स लेने होंगे। ठीक है, पूरा फीस का स्ट्रक्चर लेना होगा, वो बैंक में जमा या जहां भी आपने अकाउंट खुलवाया है वहां पर वो सबमिट होंगे, और सबमिट होने के बाद आपको वो अमाउंट बहुत इजीली मिल जाएगी। घबराने की कोई बात नहीं रहेगी इसमें दोस्तों। ठीक है, एक जो बहुत ही बुरी स्थिति है, अगर हमारी बच्ची की भगवान ना चाहे मृत्यु हो जाए, यानी कि वो मर जाए, तो उस स्थिति में वो अकाउंट वहीं पर बंद हो जाएगा, और पूरी की पूरी अमाउंट विद इंटरेस्ट उसके गार्जियन यानी कि माता पिता यानी कि पेरेंट्स को मिल जाएंगे, जब अगर बच्ची की डेथ होती है तो ये कुछ कंडीशंस थी कि किन किन कंडीशन में आप अपने उस अकाउंट को बंद कर सकते हैं और उससे अमाउंट निकाल सकते हैं। अमाउंट निकालने का सिर्फ और सिर्फ यही तरीके हैं। एजुकेशन वाले केस में आप अमाउंट निकाल सकते हैं, या उसकी शादी वाले केस में अमाउंट निकाल सकते हैं और अकाउंट को बंद भी कर सकते हैं। देखो, एजुकेशन वाले केस में अकाउंट बंद नहीं होगा, अकाउंट चलता रहेगा, उसकी 50% अमाउंट बाहर निकलेगी। लेकिन शादी वाले केस में अमाउंट भी निकाल सकते हैं और अकाउंट को बंद भी कर सकते हैं। और डेथ वाली कंडीशन, भाई जब लड़की ही नहीं रहेगी तो अकाउंट चलाने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, तो उस स्थिति में आप उस अकाउंट को बंद कर देंगे। कब? जब बच्ची की डेथ हो जाएगी। ये इत्तेफाक हो सकता है भैया कुछ भी लाइफ में। तो ये हमारे पास आज हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया सुकन्या समृद्धि योजना SSY। अब हम एक छोटी सी अमाउंट लेते हैं कि अगर मैं पर मंथ की सेविंग करके अपने अकाउंट में इतना पैसा जमा करूं तो उस हिसाब से हमें कितना पैसा मिलेगा। आज हम उसकी बात करते हैं थोड़ी सी, और चलिए देखते हैं, थोड़ी सी कैलकुलेशन करेंगे हम। अपनी बेटी के लाइफ को सिक्योर करने के लिए आपको सेविंग करनी होगी, बचत करनी होगी, तभी आप उसके जीवन को अच्छा बना सकते हैं। चलिए हम मान लेते हैं कि हमने जमा किया 1.5 लाख रुपए जमा कर दिया 1 साल में। ये हम मान लेते हैं कि
हमने कुल मिलाकर एक साल में अपने अकाउंट में 1.5 लाख रुपए जमा कर दिया। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं, आप किसी महीने में कितना भी जमा करो, कोई बाउंडेशन नहीं है कि इस महीने आपने 10,000 कर दिया, अगले महीने 15,000 कर दिया, उससे अगले महीने 20 कर दो, ठीक है। तो इस तरीके से करके मैंने मान लिया है कि एक साल में मैंने उसमें 1.5 लाख रुपए जमा कर दिया है। कितना जमा हो गया भाई दोस्तों? 1.5 लाख। अब आपको ये 1.5 लाख 15 साल तक जमा करना है। टोटल जो अमाउंट है, टोटल अमाउंट आपको 15 साल तक जमा करनी है। 1.5 लाख रुपए यानी कि 1,50,000 लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए पूरी अमाउंट लिख लेते हैं भैया, यहां पर 1,50,000 आपने 15 साल तक जमा की। 15 15 225 और 1 2 3 4, तो ये भैया हो गए 22,50,000 रुपए। अगर आप उस हिसाब से ही करते जा रहे हैं तो अगर आपने 1.5 लाख रुपए पर ईयर जमा किए, 15 साल तक जमा किए, तो आपके अकाउंट में हो जाएंगे 22,50,000 रुपए। अब जब आपकी जो अमाउंट है, अगर आप इस योजना को निरंतर चलाते रहते हैं, तो जब ये मैच्योर हो जाएगी, तो मैच्योरिटी के बाद देखिए फिलहाल जो रेट चल रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो उसका रेट चल रहा है, जब ये स्टार्टिंग हुई थी तब थोड़ा ज्यादा था, अब सरकार ने थोड़ा सा डाउन कर दिया है, तो वो चल रहा है फिलहाल 8.2%। 8.2%, वो भी चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज नहीं, यह आपका कंपाउंड इंटरेस्ट CI 8.2%। अगर आप इस अमाउंट की कैलकुलेशन इस हिसाब से करेंगे तो आपको लमसम, मैं अमाउंट बता रहा हूं, लगभग आपको मिलेगी 83 से 84 लाख रुपए। अगर आप पर ईयर 1.5 लाख रुपए जमा करते हैं, आप उसे 15 साल तक जमा करेंगे, लेकिन आपकी जो ये योजना के दौरान आप अकाउंट खुलवाएंगे वो 21 साल में मैच्योर होगा, और मैच्योर होने के बाद आपको जो अमाउंट मिलेगी वो लगभग 83 से 84 लाख रुपए मिलेगी, ठीक है। अब हम थोड़ी सी नीचे की अमाउंट लेते हैं। अगर आप पर ईयर 60,000 रुपए जमा करते हैं, यानी कि 5,000 रुपए पर मंथ मान लेते हैं ना, क्योंकि महीने की कोई बाउंडेशन था नहीं, कभी भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं मान लेता हूं कि मैं अपने उस अकाउंट में 5,000 रुपए प्रति महीने जमा करता हूं, तो एक साल में हो जाएंगे 12 पंजे 60,000 रुपए, ठीक है। यहां पर हमने अमाउंट ली थी 1.5 लाख, यहां पर आ गए हम 60,000 रुपए। तो 15 साल तक आप जमा करेंगे, 15 वर्षों तक कुल अमाउंट हो जाएगी आपकी 15 छक 90, यानी कि 9 लाख रुपए। आपके उस अकाउंट में कुल अमाउंट हो जाएगी 9 लाख रुपए। और आप इस रेट से जब आप उसे कैलकुलेशन करेंगे, तो कैलकुलेशन करने के बाद जो अमाउंट आई है वो लगभग आई है 33 लाख रुपए। मैच्योर होने के बाद जो अमाउंट आई है मेरे दोस्तों, वो आई है 33 लाख। इस तरीके से सिंपल है। अगर आप अपनी अमाउंट का कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए प्ले स्टोर पर जाइए और सुकन्या समृद्धि योजना कैलकुलेटर डाउनलोड कीजिए, वहां पर अमाउंट डालिए, अमाउंट और क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है वो डालिए, आपके पास वो अमाउंट मिलेगी जो आपको मैच्योर होने के बाद मिलेगी, ठीक है दोस्तों। मैंने आपको इस योजना के बारे में थोड़ी सी कोशिश की है कि इस योजना के तहत कौन पात्र होते हैं, किस तरीके से हम इस अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद, गुड बाय।